नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो पानीपत के औद्योगिक भविष्य पर सवाल उठा रही है। एक पार्क जो लाखों रोजगार दे सकता था, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते एक दशक से फाइलों में धूल फांक रहा है। कहानी है पानीपत के आलीशान इको टेक्सटाइल पार्क की, जो जीटी रोड पर दीवाना गांव के पास बनना था। इस प्रोजेक्ट को 2014 में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दी थी। करीब 59 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में 160 प्लाट कटने की योजना बनाई गई थी, ताकि पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। व्यवस्था से तंग आकर प्रोजेक्ट के एमडी सुशील गुप्ता को मजबूरन डीटीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। उनका आरोप है कि स्थानीय अधिकारी जानबूझकर उनकी फाइलें रोके हुए हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनकी व्यथा सुने और आप खुद अंदाजा लगाएं कि 2014 में भाजपा सरकार इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है, लेकिन अगली जो सरकारें हैं वो भी बीजेपी की हैं, और वो किस प्रकार से इस इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल पार्क बनना है उस पर ग्रहण लगा देती हैं। शहर को कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी में लाने वाला था। क्योंकि देखो क्या था कि भाई जो हम चाइना को भी है, तो उसके लिए मैं बहुत कुछ क्योंकि मेरे माइंड में जो 2015 से मेरे माइंड में जो चला आ रहा था कि मैंने क्या करना है और क्या है, वो सारे रुक जाते हैं। तो सारी प्लानिंग सब आपने जगह भी ली, पैसा एक इंडस्ट्री वो करे, ग्रो करे, तो कैसे करेगी जब टाउन प्लानिंग में इतना टाइम लगेगा। तो अब मैं परेशान, 11 साल से मैं परेशान हूँ। 11 साल से इस एक ही प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और ये हो नहीं रहा। अब तो आप आलीशान इको टेक्सटाइल पार्क क्या मांग हमने एक फाइल रिन्यूअल के लिए माइग्रेट के लिए दी हुई थी। उसके बाद वो 28/8/2025 को पानीपत ऑफिस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आई थी, चंडीगढ़ से यहाँ पे। तो इन्होंने रिपोर्ट उस पर बनानी थी। उसको आज 6 महीने हो गए और रिपोर्ट ही नहीं पूरी। बीच में हमने राइट टू सर्विस एक्ट को कंप्लेंट करी, रोहतक कंप्लेंट की कि भाई मेरी फाइल पर कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट जो दोबारा भेजी तो वो अधूरी भेजी। उसके बाद किस चीज़ की फाइल है क्या? वो इंडस्ट्री जोन के लिए, इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री जोन जो है प्राइवेट इंडस्ट्री एरिया जो है उसके लिए, टेक्सटाइल कहाँ पार्क की के है, लिए। कितनी जगह है? दीवाना गांव की 59 एकर्स की है। किसकी कमी मानते हैं जो आपकी फाइल प्रॉपर वे में ये चली गई? यहाँ पे डीटीपी की तरफ से ये वो किया जा रहा है, हरासमेंट की जा रही डीटीपी है। प्लानिंग। डीटीपी प्लानिंग पानीपत है। तो यहाँ पे कोई होता ही नहीं। 3 दिन पंचकूला होते हैं ये। कभी यहाँ पे ना कोई बोर्ड पे है यहाँ पे कि भाई आज होंगे या नहीं होंगे। लड़का डेली आता है। जब भी यहाँ पानीपत में भी होते हैं तो 11-12 बजे यहाँ पे डीटीपी साहब आते हैं। उसके बाद यूँ कहते हैं तेरे कार्रवाई हो रही है, तो कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैंने कंप्लेंट दी, इनको कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट में मैं दूंगा, मेरे को जो हरासमेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने फाइल भेजी चंडीगढ़, रोहतक भेजी, रोहतक से फिर चंडीगढ़। तो रोहतक वालों को भी मैंने राइट टू सर्विस एक्ट कंप्लेंट दी। गुप्ता जी, उसके कब बाद लगाई थी आपने फाइल? कितना समय हो गया, मतलब ये आपका मैंने फैसला कब था? 18/8/2025 को चंडीगढ़ लगाई थी। हम्म। तो उन्होंने फिर 28/8 को पानीपत वो भेज दी कि रिपोर्ट बनानी थी। तो रिपोर्ट्स के लिए, सिर्फ ओनली रिपोर्ट्स के लिए इतना टाइम, 6 महीने लग गए। आप बता रहे थे कि पॉलिसी भी आपने बनवाई है, हाँ, तो ये आप जो पॉलिसी है एग्रीकल्चर, जो पॉलिसी थी 2015 में जब पॉलिसी बनी, तो उस पर सारी कार्रवाई वगैरह कहने में वो किया, सारा काम किया गया जिसमें। क्योंकि ये जो मेरा प्रोजेक्ट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्सटाइल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड था। हरियाणा में ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर जोन में इंडस्ट्री नहीं बना सकते थे। तो उस तरह वो पॉलिसी खट्टर साहब ने बहुत वो करके उन्होंने ये काम किया। उस पर बहुत धन्यवाद खट्टर साहब का, जिन्होंने उन पॉलिसी और इंसेंटिव वगैरह उनके टाइम में हुआ ये था। चलो पॉलिसी बन गई, अब आप परेशान हो रहे अब मैं परेशान, 11 साल से मैं परेशान हूँ। 11 साल से इस एक ही प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और ये हो नहीं रहा। हो, अब तो आगे इसमें क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? अब आगे यही इंतजार हो रहा है कि भाई कैसे इसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इसको अप्रूव करे, फिर जाके जब वो करें।
आपने आगे पूरा- कार्रवाई करें। आपने जगह भी ले रखी है हाँ जी। 8 एकड़ के करीब। और चार्जेस वगैरह सारे दिए हुए हैं, सब कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, फीस दी हुई है, 3-3 बार में स्टैम्प ड्यूटी दी हुई है, सब कुछ वो दी। जानबूझ के तो परेशान नहीं कर रहे। जानबूझ के ही है ये तो, 6-6 महीने अगर किसी फाइल पे काम नहीं होता तो जानबूझ के ही हो रहा है। तो ये तो कोई दूसरा तरीका देख लो अगर चलता हो। दूसरा तरीका भी आता है, लेकिन करना फिर मैं नहीं करता कभी भी, क्योंकि जो काम इतना किया है ईमानदारी से, जब खट्टर साहब के राज से मैं ईमानदारी सीखी है सारे ऑफिसर्स वगैरह, फिर वो काम नहीं हो सकता। इस चीज की डबल बात है। उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे या पहुंचाई हो पहले? नहीं, ये तो मैं पहुंचाऊंगा ही। मैंने तो जब तो राइट टू सर्विस एक्ट को भी लेटर लिखा है कि भाई ये हरासमेंट हो रही है, तो कैसे बिजनेस आ रहा हो। अगर इंडस्ट्री हरियाणा में इंडस्ट्री का कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वो करे, ग्रो करे, तो कैसे करेगी जब टाउन प्लानिंग में इतना टाइम लगेगा। तो गुप्ता जी, क्या कुछ फायदा होने वाला था शहर वासियों को अगर अब तक आपका जो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो क्या कुछ मिलने वाला था शहर? ऐसा है, शहर को कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी में लाने वाला था, हम्म, क्योंकि देखो क्या था कि भाई जो हम चाइना को भी है, तो उसके लिए मैं बहुत कुछ, क्योंकि मेरे माइंड में जो 2015 से मेरे माइंड में जो चला आ रहा था कि मैंने क्या करना है और क्या है, वो सारे रुक जाते हैं। हम्म। तो सारी प्लानिंग सब, आपने जगह भी ली, पैसा ब्लॉक हो गया। हाँ, सब पैसा, इतनी अनाउंसमेंट हो रही है डेली डेली, रात को ये करके सोते कि भाई सुबह हो जाएगा काम, तो जब नहीं होता, जब टेंशन कितनी होती है, एक टॉर्चर है, टॉर्चर किया जा रहा है। कितने और प्लाट कुछ बन नहीं। रहे हैं ताजा आपकी नजर से? किसमें ना अभी काफ़ी वो पार्क आए हैं, और टेक्सटाइल उसके बाद जो पॉलिसी बनने के बाद काफ़ी टेक्सटाइल पार्क आए हैं। तो आपका ये क्या रुका हुआ है? मेरा ही रुका हुआ है। पहले ऐसे है, फ्लाईओवर है, एक फ्लाईओवर वहाँ पे 6-7 साल से फ्लाईओवर बन रहा है। 2 साल का टाइम, 3 साल का टाइम था, 7 साल उसमें फ्लाईओवर में टाइम, वो नहीं, गवर्नमेंट PWD उसको नहीं कंप्लीट कर रही, दीवाना वाला, तो वो लटका हुआ है। सरकार कह रही है कि काम जो है वो बिना उसके होते हैं और किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। एक बार काम को सिर्फ टेबल पे आने चाहिए, लेकिन यहाँ अब आप देख रहे हैं कि 11 साल से आपका प्रोजेक्ट लटका हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे खट्टर साहब ने जो आपकी इस मुहिम पे थोड़ा बहुत साथ भी दिया आपका? ना, खट्टर साहब ने पूरा साथ दिया है, पूरा उन्होंने तो पूरा जो किया हुआ, आज इंडस्ट्रियां जो आ रही हैं हरियाणा में, जो कि पिछले राज में, कांग्रेस राज में सारी इंडस्ट्रियां यहाँ से बंद हो गई थी, वो दोबारा वापसी आ रही है, और इतना बड़ा उन्होंने मुहिम चलाई, उससे खट्टर साहब का धन्यवाद। बहुत उन्होंने काम किए, करवाया हरियाणा के लिए। सीएम सैनी साहब की सरकार को क्या? अब क्या करें, इनके राज में तो अभी आया, हमने तो ये दिया है, तो ये देख रहे हैं। अभी इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई जो कितने इतना प्लाट डिले हो लगेंगे रहा है, कोई आपके- रिप्लाई। आपके जो 59 एकड़ जगह है, कितने प्लाट लगेंगे? 180 के करीब थे। इनमें जो हाँ इंडस्ट्री जी, आनी है, इंडस्ट्रियाँ आनी है जिससे इसमें। रोजगार हाँ मिल जी, रहा हाँ है। जी, रोजगार। ठीक तो है। क्या कदम उठाने वाले हैं अभी आप, क्या करेंगे क्योंकि देखो सुनवाई हुई अब तो ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या करेंगे, ये देखते हैं, फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे, उसमें कार्रवाई करते हैं। हाँ जी।